गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है सबको आपका अपने चैनल जीत अकेडमी में। बच्चों आज हम बात करेंगे ब्रेन टीचर के बारे में। रैशनल नंबर एज डेसिमल ब्रेन टीचर, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं वर्कशीट 1, 2 और 3 डिटेल्स में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन टीचर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है ब्रेन टीचर का पहला क्वेश्चन। 0.225 expressed as a rational number. 0.225 you convert as a rational number. What will the answer? Answer उसका होगा 9/40. तो कैसे हुआ 9/40 ना? 225 डिवाइडेड बाई 1000 होता है। 3 जीरो है आफ्टर डेसिमल, इट विल बी 1000। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 25 में डिवाइड करते हैं, 5 में डिवाइड करते हैं, 5 में डिवाइड करेंगे आएगा 5 4 जा 20, देन 5 में करेंगे 5 45 बाई 5 2 जा 10 200, देन फिर से 5 में डिवाइड करेंगे 5 9 जा 40। तो आंसर भी 9/40 होगा इसका आंसर। Then a rational number p by q can be expressed as a terminating decimal if q has no prime factor other than 2 and 5. That is the rule I told, already discussed. 2 and 5, then minus 7 whole 8 by 100 expressed as a decimal number कितना होगा? -7.08. It will be -7.08. Last one. Then 4.01325 is equal to, देखो यहाँ पर 25 के ऊपर बार है तो 2525 रिपीट होना चाहिए। 0.4013252525, that is the correct answer. Next, the quotient when 0.00639 divided with 0.213, देखो 213 डिवाइडेड करेंगे, यू नो 213 3 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 2 जा 6 639. But decimal after decimal 1 2 3 4 5, here after decimal 3 is there, so 2 decimal will remain, so 0.03 will be the answer. How this much will be answer directly? Because in divide case decimal is subtracted, or either you know the full process, that is 639 by how many 0? 1 2 3 4 5 0. Then it should be divided with 230 by 213. ये 1 2 3 1 2 3 divided होता है, 2 0 remain, और 269 that is 3, then 3 by 100 is equal to 0.03. That's why I written 0.03 directly. Now directly 213 divide with 609 divide कर देना है। डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 में से 3 कट जाएगा तो 2 डेसिमल बचेगा, तो 0.039 होगा आंसर। Without actual division, determine -28 by 20 is terminating or non-terminating decimal. It is a terminating decimal. Without dividing कर सकते हैं कैसे? ना -28 into 4, -28 into 4 is 254 जा 100, that is 25 चौक 100 होता है, 254 जा होता है 1000, and it will be 112. And answer will be -0.112. It is a terminating decimal. It is a decimal terminating. Next, convert -113 by 7 to decimal. 113 to decimal में convert करना है। तो ये long, so it will be a long division. I try to do it 113 by 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 1 7, 11 से 7 गया 4 43, 7 6 जा 42, 3 से 2 गया 1 डेसिमल। आफ्टर डेसिमल इट विल बी 0, 7 1 जा 7, then it become 3 30, 7 4 जा 28, then comes 2 20, then 7 1 जा 7,
20, that is 7 2 ja 14, 60, 7 8 ja 56, 4 40, 7 7 ja 49, तो 49 आया, 40 है 7 47 से ज़्यादा हो रहा है, 7 6 जा 42, 8 बचेगा, 8 कौन सा 1, it will continue, it is a non-terminating decimal, चलेगा minus 113 by 7 decimal convert किया 16.142871429 and dot dot dot. It will continue like this way. So it is a non-terminating. Move on to next number. तो क्वेश्चन नंबर सी क्या था, बी नंबर हो गया खत्म, सी नंबर था व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 15.834 टू गेट 34, देखो व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, क्वेश्चन नंबर सी व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 15.834 minus 15.834 what should be subtracted, suppose the minus x subtracted, answer will got 3.476, so answer will got minus 15.834 minus 3.476, we got the answer x, x माइनस था राइट साइड के प्लस हो गया तो माइनस करके आंसर हो जाएगा, ये सेम सिंबल हो गया, एडिशन हो जाएगा, अब 6 प्लस 4 हो गया 10, 7 प्लस 3 हो गया 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 3 10 1 11, 1 रख के 1 गया, 8 प्लस 4 12 1 13, 3.13 रख से 1 गया, 15 प्लस 3 18 19, तो आंसर भी माइनस 19.310 होता है आंसर, माइनस 19.380 एक्स का वैल्यू है, तो आंसर आएगा माइनस 19.380 शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 15.834 टू गेट 3.76, क्लियर। देन आते हैं डी नंबर, एक्सप्रेस 4.82 रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 4.82 जो है 482 बाई 100 और ये 2 में कटेगा 50, 2 में कटेगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 241 बाई 50, that is the standard form. Then find the value of 16.016 divide 0.04, तो डिवाइड करने पर क्या इतना आंसर आएगा, यहाँ पर ई नंबर ये 16.016 बाई 1000 कर लेते हैं इंटू 1/10/4, तो 10/4 1010 कट ही जाएगा, 4 में डिवाइड कर लेंगे, 4 4 जा 16 होगा, 4 4 जा 16, 1 0 आया 0 0 1 6 है, 4 4 जा 16, तो आंसर आएगा 4004 बाई 100, आंसर आएगा 40.04, आंसर will be 40.04. The next number, convert the following rational numbers into decimal, इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पहला वाला को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 259/3 और 3 में डिवाइड करेंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तरह दिख रहा है, क्या आंसर होगा, पहले 3 8 जा 24 डालेंगे, 1 आएगा 19, 3 6 जा 18, बचा 9 से 8 गया 1 10, डेसिमल देंगे, 1 डेसिमल देंगे तो 10 आएगा, 3 3 जा 9 होगा, फिर 1 आएगा 10, फिर 9 आएगा, तो ये कंटिन्यू होगा, तो आंसर होगा 86.3 के ऊपर बार, तो पहला नंबर का आंसर आएगा 86.3 के ऊपर बार। दूसरा नंबर है 19256 बाई 11, इसको भी 11 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा, तो ये लो 11 बाई 19256, 11 1 जा 11 फर्स्ट, 8 82, 11 7 जा 77, 5 55, 11 5 जा 55, then 6
जीरो नहीं जाएगा तो डेसिमल देंगे जीरो, तो 11 5 जा 55, फिर 5 बचा, 0 50, 11 5 जा 55, पहले 50 बचा ना, 10 से 5 5 50, 11 4 जा 44, नेक्स्ट 11 4 जा 44, तो रिपीट हो रहा है 17.54, 44, 10 से 4 गया 6, अगेन आएगा 60, फिर से आएगा 11 5 जा 55, 5 4 5 4 रिपीट होगा, तो आंसर होगा 1750.54 के ऊपर बार। ये था सेकेंड नंबर का आंसर। अब चलते थर्ड नंबर। थर्ड नंबर सिमिलरली दे रखा है 15735/80, इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हाउ विल कन्वर्ट 1575, तो इसको ये दिख रहा है ये 4 में कट जाएगा, 4 में कटेंगे नहीं, 5 में कटेंगे, 5 में डिवाइड करेंगे होगा 16, 5 में कटेंगे तो 3147, तो 3147/16, इसको डिवाइड करते हैं, आसान होगा, 3147, 16 1 जा 16, 5 2 154, 69 144, 0 10 107, 16 6 96, 7 से 6 गया 1, 10 से 9 गया 1, नहीं जाएगा, डेसिमल देंगे 110 होगा, फिर से 16 6 है 96, 28, and it will be continuing, 10 से 8 गया 0, ये कितना है, 10 से 8 गया 2, 3 से 2 गया 1, 1 2, डेसिमल दिया है 0, 120 आएगा, 16 7 जा 112, 8 आएगा 80, 5 8, फाइनली यहाँ पर 0 हुआ, तो आंसर हुआ 3147/16 का आंसर आएगा 196.6875। तो बड़े बड़े डिविजन करने पड़ रहे हैं, बट यू हैव टू डू इट, इसका कोई प्रोसेस नहीं है, और शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल यही करना है, नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे 16 में कितना 625, इससे भी बड़ा नंबर होता है, इसीलिए लॉन्ग डिवीजन में करना ही पड़ेगा, तो बड़े बड़े नंबर कुछ होंगे, इसका कोई ट्रिक्स नहीं होता है। अब चलते हैं आईवी की तरफ। आईवी का आंसर क्या होगा, तो आईवी इज 27/7, 27/7 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 7 को 27 के साथ डिवाइड करेंगे, 7 से आएगा 3, 7 3 जा 21, 7 गया 60, डेसिमल आ गया शुरू, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 40, देन 7 5 जा 35, काउंट 50, देन काउंट 7 7 जा 49, 385 7, 1 बचा, फिर डालेंगे 1, 7 1 जा 7, 30 30 आया, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, 28 मतलब 220, 20 आएगा, फिर 7 2 जा 14, फिर आएगा 660, तो 7 7 जा, फिर 7 8 जा 56, रिपीट हो रहा है, 4 40, 7 5 जा 35, सेम कंटिन्यू चलेगा, तो 3.85 ही 142 के ऊपर बार इसका आंसर आ जाएगा, और ये रिपीट हो रहा है, आप करने की जरूरत नहीं है, तो ये होगा आंसर 3.857142 इज द आंसर ऑफ IV. Then comes to V. V number 758/1250, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम इंटू कर सकते हैं
8, 758/8 ये 1250 इंटू 8 यहाँ पर आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6064 बाई डिवाइडेड बाई कितना होगा 125 8 जा 1000 10,000, तो आंसर होगा 0.6064। इसी तरीके से अगर लास्ट नंबर है VI 15625 को 12 में डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आएगा 1302.083 के ऊपर बात, ओनली 3 के ऊपर बात रिपीट होता जाएगा। तो ये था 2 नंबर का आंसर। अब चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन द फॉलोइंग द रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में अगेन सेम डेसिमल में कन्वर्ट करना है, -12/13 को रिप्रेजेंट करना है, -12/13 को डेसिमल में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करना है डेसिमल। तो -13 को पहले लिख लेते हैं, 13 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर है। 13 को 12 के साथ डिवाइड करने पर कितना आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा तो पहले डेसिमल देंगे 0 आएगा, 13 9 जा 117 होगा, 13 9 जा 117 डाल लिया तो आ गया 10 से 7 गया 3 30, 13 2 जा 26 कम ऑफ जा 4 40, 13 3 जा 39 1 0। अब 1 आएगा तो 0 नहीं जाएगा, फिर और एक 0 देंगे तो आएगा 100 होगा, 0.92 13 7 जा 91, 10 से 1 गया 9 90, 13 6 जा 78, 10 से 8 गया 2, अब बचा 8 से 7 गया 1 0 आया 120, फिर से 13 9 जा 117 बचेगा 3 30, फिर 13 3 जा 13 2 जा 26 और कंटिन्यू, दैट मीन्स आई थिंक -12/13 का आंसर होगा, -12/13 का आंसर 0.923076 रिपीट हुआ उसके ऊपर बार और क्या, ये हुआ 13 का पहला नंबर का आंसर। उसी तरह 13 का डबल आई का आंसर क्या होना चाहिए 1525 बाई -50, तो 50 में 2 इंटू कर दो 100, इसमें भी 2 कर दो, आंसर आ गया 100, ये होगा -1525 1525 कितना होगा 3050, तो आंसर होगा -30.50 होगा आंसर, 100 0 कट गया तो -30.50। उसी तरह ट्रिपल आई भी करना पड़ेगा, डबल आई तक हो गया बड़े आसानी से। ट्रिपल आई दिया है -127/7, -127/7, तो 7 के साथ 127 डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7 57, तो 7 8 जा 56 1, तो 0 फिर से आएगा, 7 1 जा 7 3 30, 7 4 जा 28 बचा 2 20, 7 2 जा 14 बचा 6 60, 7 8 जा 56 4 40, 7 5 जा 35 बचा 5 50 हुआ तो 7 7 जा 49 बचेगा 110, तो आंसर होगा -18.142857 के ऊपर बार, दैट इज द आंसर ऑफ -127/7। देन थर्ड आई का आंसर कितना होगा -539 इंटू, तो 80 है 125 कर लेते हैं, ये 80 इंटू 125, तो 80 इंटू 125 होगा 1000 और 10 है 10,000 और बचा 539 इंटू 125, तो 67
आंसर होगा -67375। 1 2 3 4 नंबर छोड़ के देना, 1 2 3 4 नंबर छोड़ के देंगे तो -6.7375 द आंसर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं 4 नंबर, 3 नंबर तक हो गया खत्म। आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर इज सिंप्लीफाई एडिशन। तो एडिशन कैसे करेंगे, हमने बोला था क्विकली 200 कर देना है, 16.090 प्लस 26.305 माइनस 1.232 आंसर करना है। अब देखो यहाँ पर 200, ये 90, ये 300, 300 और 200 590, ये 595 हो गया, और 26 और 16 और 16 3 19 26 45 हो गया, तो 45.595 माइनस 1.232, क्विकली आंसर आ जाएगा। 5 से 2 गया 3, 9 से 3 गया 6, 5 से 2 गया 3, ये 44.363 होता आंसर। क्विकली ये हो गया पहला नंबर का आंसर। अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर दिया है, इसमें ले -5.7। अब इसको करेंगे -5.7000 माइनस 15.009 प्लस 13.200 प्लस 0.020। अब देखो यहाँ पर ये 700, ये 9, तो 709, 15 प्लस 5 20 माइनस 20.709 प्लस उसी तरह 13, ये हो गया 13.20, 220 तो 220, 13.220, तो ये 709 से 220 जाएगा, 9 से 0 गया 9 आएगा, 10 से 2 गया 8, 6 से 2 गया 489, और ये 20 से 3 गया 7, तो माइनस 7.489 होगा आंसर। ये हो गया डबल आई का आंसर। नेक्स्ट वो वन टू ट्रिपल आई। ट्रिपल आई देखो दिया है, ब्रैकेट देके दिया है, ब्रैकेट में डिवाइड करना है। पहले ब्रैकेट का नाम खत्म करेंगे 357, ये 96, 96 मतलब 90, इसको लिख लेते हैं 357 प्लस 0.960, ये हो गया माइनस 3.25 माइनस 2.79, ये हो गया। अब ये देखो 0.357 है 960, 7 का 7 होगा, 6 प्लस 5 11 होगा, 9 प्लस 3 12 13, 1.317 आएगा आंसर। सेवन को 7, 6 प्लस 5 11, ना 12 13, यस 1.317 माइनस ये 3.25 से 2.79 गया, 15 से 9 गया 6 डेसिमल गया, और यहाँ पर होगा 1, यहाँ 11 से 7 गया आ गया 4 डेसिमल देंगे, और 2 से हो गया 0.46, तो आंसर होगा 0.46, तो 46 से 0 कर देंगे तो यहाँ पर 1.317 माइनस 0.460, तो आंसर आएगा 7 से 0 गया 7, 11 से 6 गया 5, अब बच्चा 2, 2 से नहीं जाएगा, 12 से 4 गया 8, तो 0.857 हुआ था करेक्ट आंसर। आंसर होगा 0.857, ट्रिपल आई का आंसर आ गया। अब आई भी इसी तरह दिया है 15 प्लस 2.57 माइनस 23.070 माइनस 5.003, ये 15 प्लस 2 हो गया 17.57, और यहाँ पर 17.570 भी लिख सकते हैं, माइनस ये 23 और 5 28.073, तो 28.073 से 15.730 माइनस होगा, तो 28.073, ये हो गया 17.570, तो माइनस करने वाला कितना आएगा, 3 से 0 गया 3, 7 से 7 गया 0, और 10 से 5 गया आ गया 5, नेक्स्ट आ गया है 03, ये हो गया है 7 से 7 गया 0, और 2 से 1 गया 10.503 होगा आंसर, दैट इज आई जी। नेक्स्ट मूव ऑन टू
Without actual division, determine which of the following rational numbers have a terminating decimal representation. It is a terminating decimal without actual 125 8 करेंगे तो 1000 हो जाएगा. तो नीचे वाला 1000 हो गया, तो दैट इज टर्मिनेटिंग. वो कन्वर्ट करने नहीं दिया, ओनली आस्किंग पूछा है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेटिंग है. दिस वन आल्सो बाय मल्टीप्लाइंग 125 वी कन्वर्ट इनटू 1000, तो इट इज ए 1000 में कन्वर्ट हो जाता है. 1000 और 30 इट इज आल्सो ए टर्मिनेटिंग. तो डबल आई आल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ट्रिपल आई आल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल, terminating IV also terminating. All these are terminating decimal. तो I डबल आई ट्रिपल आई आई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो गए. बाकी देखते हैं 1625 और 135, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? 5 में करेंगे 5 2 जा 10 27, और ये 5 में डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 1 12 5 2 जा 10 3 25. तो नीचे आ गया 325, ऊपर आ गया 27. वो कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन. एक्चुअल डिवीजन नहीं करेंगे. बाकी देखते हैं 325 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 325 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 में काटेंगे 39. 113 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 1 डिनोमिनेटर इज 13 कमिंग, दैट मीन्स इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेटिंग है ही नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 13 आ रहा है. उसी तरह 680, तो इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा? 17 मिलेगा. 17 4 जा 68 40. क्या ये ऊपर वाला नंबर 17 में डिविजिबल है? 1276 17 में डिविजिबल है? नहीं है, डिवाइडेड नहीं है. तो फिर टीचर नीचे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 17 आ रहा है, व्हिच इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. तो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. उसी तरह 22/190 टीचर से नॉन टर्मिनेटिंग. और 11/750 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या कुछ ज्यादा नंबर आ रहा है? 5 में कटेंगे 5 1 15, 15 आ गया, मतलब 3 आएगा. तो 3 आएगा. इट इज आल्सो क्लियरली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, एक्सप्रेस एज अ रिजल्ट आज डेसिमल. सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस द रिजल्ट एज डेसिमल में कन्वर्ट भी करना है. तो सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया है, सिंपल स्टेप है. यहाँ पर क्या करना है? तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट साइड से 3 नंबर छोड़ के डेसिमल देना है. तो सिंपल हमको 2.7 इंटू 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों को, तो आंसर कितना आएगा ना? 4.05. 2 नंबर छोड़ के डेसिमल दिया, इंटू 2.1 इंटू 2.1 करेंगे तो आंसर आएगा कितना? टोटल 3 डिजिट छोड़ के देंगे तो 8.505 होगा आंसर. इसको मल्टीप्लाई करने पर आया 8505, राइट साइड से 3 नंबर छोड़ के देंगे तो ये होगा आंसर. सिमिलरली 12 इंटू 13.6 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 13.6. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 13.6 हुआ 163.2, इंटू करना है इसको 0.25 के साथ, तो आंसर आएगा 163.2 इंटू 25. आंसर आ जाएगा 40.08. नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर. अगेन 325 के साथ मल्टीप्लाई करना है 72.6. बहुत आसान सा है मल्टीप्लाई. और जी जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 3 नंबर छोड़ के डेसिमल देना है, एक जीरो आएगा तो कितना आएगा? 235.950. तो जीरो हट जाएगा तो 230.95 होगा आंसर. तो यहाँ पर क्या करना है? 156.25 प्लस 0.025. तो इसको अगर सम करना है तो पहले इसको 250 करना पड़ेगा.
तो फिर सम करेंगे तो आंसर आएगा 156.275 देन इंटू 0.02 माइनस 5.2। तो इससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 156.275 इंटू 0.02, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 3.1255 माइनस 5 पॉइंट, तो कितना आंसर आएगा 5.2 है तो 3.1255 5.2000 चार जीरो कर लो तो आंसर आ जाएगा माइनस 2.0745। ये हो गया आई थ्री का आंसर। और तो नेक्स्ट बी का आंसर, इसको डिवाइड कर लेते हैं। डेसिमल के बाद दो नंबर है 7 to 7, तो डेसिमल हट जाएगा, डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, ये तो 15 हो जाएगा। और ये 0.5 0 आया तो 0, तो 1501 प्लस 2.351, तो आंसर आएगा 1501 प्लस 2.351, तो कट गया तो 17.1501 हुआ तो 1503.351, ये होगा आंसर 1503.351। नेक्स्ट तो 3 का पहला नंबर करते हैं, दिया है 3.12, तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। 3.125 प्लस 0.125 प्लस 50 है, 0.50 है तो 0.500 कर लेते हैं माइनस 225। अब यहाँ पर कितना होगा 3.125 125 होगा 3.250 प्लस 500, तो 3 देखो 500, ये 250 750 3.750 माइनस 0.225, तो 3.750 माइनस 0.225, आंसर हो जाएगा 3.525। तो इसको कन्वर्ट करना है लोएस्ट फॉर्म में, सिंप्लीफाई होता है लोएस्ट फॉर्म में 3525 डिवाइडेड बाई 1000। इसमें कटेगा 25 में कटेगा नहीं, 5 में काट लेते हैं पहले, 5 6 जा 30, 5 7 जा कर लेते हैं, 5 7 जा 35 0, 5 5 जा 25, 5 में काटेंगे 5 2 जा 10 200, फिर 5 में काटेंगे 5 4 जा 20 40, 5 में काटेंगे 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 1, तो 141/40, ये हुआ पहला नंबर 141/40। कन्वर्ट करेंगे लोएस्ट फॉर्म में, आंसर आ रहा है 141/40। अब करते हैं डबल आई। तो डबल आई क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रैशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म। पहले ध्यान से देखना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, हर साल ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली गिरता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस करना। देखो पहली बात देखो ट्रिक से करते हैं, 0.4 है, डेसिमल के बाद एक है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक है, तो ये डेसिमल हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं और लिख लेते हैं 4 0.04 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, सिमिलरली ये डेसिमल कैंसिल हो गया तो ये बचा नीचे 10, ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, यहाँ पर डेसिमल कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 प्लस 1/5, तो यहाँ पर हो गया 5 4 जा 20 4 जा 80, मतलब 0.80 बाई 10 माइनस 1/2 प्लस 1/5। अब एलसीएम हो जाएगा 5 to 10 का, एलसीएम हो जाएगा 10, और ये 0.8 को 8 रह गया, 2 5 जा 10 प्लस 5 2 जा 10, तो 5 से -5 से 2 गया, बचा 3 से 0.8 गया, माइनस 2.2/10, दैट इक्वल टू माइनस 22/100, काटने पर हुआ माइनस 11/50।
क्लियर कट आंसर इसका हो गया। आगे ना समझ में, यही वाला लाइन इंपोर्टेंट है, ये वाला जो लाइन, ये कैसे हो रहा है, पहले मैंने 0.4 और 0.1 डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, 4 को 4 रह गया। उसी तरह 3 आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट, तो ये भी डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, बचा 4 1। तो आंसर आएगा 4 इंटू 0.04 इंटू 4/10। उसके बाद क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, 4 जा 80, 0.8/10 माइनस 1/2 प्लस 1/5। आगे तो पता है तुम लोगों को, 5 to 10 का एलसीएम 10 और अरेंज कर दिया, बस कैलकुलेशन कर दिया, डबल आई का आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले नंबर ट्रिपल आई। ट्रिपल आई में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये देखो 1.2, ये 0.144 डिवाइड है, ये प्लस की तरह दिख रहा है लेकिन ये डिवाइड का सिंबल है, तो क्या आंसर होगा ना, आफ्टर डेसिमल कितना नंबर है 3, ये 1, तो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, तो 0.12। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर छुट के देना, डेसिमल को डिवाइड करने के बाद 12 आएगा, 2 डेसिमल देंगे तो 0.12 आया। उसी तरह यहाँ पर देखो 0.016 से 0.02 डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 3, ये 2 बचा तो 1 ही बचा, तो प्लस 7/5 माइनस 21/8। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 0.12/0.80 कर सकते हैं, प्लस 7/5 माइनस 21/8, तो ये हो गया 12/80 प्लस 7/5 माइनस 21/8। तो आंसर आ गया, एलसीएम आ जाएगा 80। एलसीएम अगर 80 है, ये 12 का 12 रहेगा, ये 5 तो कितना है, 16 5 जा 80, तो 16 7 जा 112 माइनस 8 10 जा 80, तो 210, तो कितना होगा 210 112 मतलब 124 माइनस 210/80। तो आंसर आएगा कितना, 86। माइनस 86/80 काटेंगे तो माइनस 43/40, माइनस 43/40 हो गया आंसर। तो ये था ट्रिपल आई। तो डबल आई ट्रिपल आई के बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करना, ध्यान से समझना, डबल आई एंड ट्रिपल आई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। दिया है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2.4 लेस देन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से पेरीमीटर, ध्यान से पढ़ना समझना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है 2/5 लेस देन है, ऐसे 2.4 लेस देन है 2/5 द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 40, तो 40 का 2/5 पर से 2.4 कम है, ये है 5 8 जा तो हो गया 16 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 13.6 मीटर। 13.6 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अगेन क्वेश्चन दिया है लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन, द ब्रेथ इज 1/3 ऑफ लेंथ। तो लेंथ को ले लेंगे 3x और ब्रेथ होगा उसका 1/3 मतलब x। तो अब पेरीमीटर का कुछ फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 3x प्लस x। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 13.6। 3 प्लस x 4x to 8x इज इक्वल टू 13.6। तो x निकलेगा 13.6/8, 8 1 जा 8, 5 6 1.76 मीटर ये निकला है x। तो लेंथ कितना निकलेगा, लेंथ दिया है 3x, 1.7 इंटू 3 दैट इज 5.1 मीटर। तो ये हो गया आंसर 5.1 मीटर। यहाँ पर हॉर्स भी हो गया खत्म। तो ब्रेन टीचर का हमने शुरू से लेके हॉर्स तक का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। यहीं पे क्लास को करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नए क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी। एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, अच्छे से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। बहुत जल्द सिलेबस के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए इंतजार करिए
और प्रैक्टिस करते रहिए।